अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम KNI में आपका मेज़बान इफ्तारी भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज हम मौजूद हैं महकमा हेल्थ के उन मुलाजमीन के साथ जिनके साथ हुकूमत पंजाब का कोई भी हुक्मरान जमात कोई भी हो, ये वो मुलाजमीन है जो हर वक्त हेल्थ के ऊपर और मुख्तलिफ जितने डेंगी मसाइल दूसरे तीसरे जितने भी मसाइल हेल्थ के हवाले से आते हैं उसके लिए शाना बिशाना सबसे फ्रंट लाइन पर खड़े होते हैं। लेकिन जब भी कोई नई हुकूमत आई या बात की जाए आला ओहदेदारान की, तो इनकी हक तलफी के लिए या इनके हक मारने के लिए हर वक्त वो तैयार रहते हैं। इसी वजह से एपका के अंदर एक तशवीश की लहर दौड़ चुकी है। आज हमारे साथ एपका के ओहदेदारान मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे कि हुकूमत पंजाब इससे पहले भी जब नून लीग की गवर्नमेंट थी उस वक्त भी एपका के साथ ज्यादतियाँ की गई, दोबारा गवर्नमेंट आई फिर इनको टारगेट का निशाना बना लिया गया, मुलाजमीन को जबरी में बरतरफ करना और उसके बाद फिर उनकी जगह ठेकेदारों को बिठा देना और महकमों को ठेकों पर देना। और ये वो मुलाजमीन है जो हमेशा हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत पंजाब के शाना बिशाना खड़े हुए। आज इनकी तलफी क्यों हो रही है? हमारे साथ एपका के चेयरमैन रावलपिंडी मौजूद हैं, इनसे पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जी सर, अपना तारफ़ कराएं। मेरा नाम ज़फ़र इकबाल जंजू है और मैं चेयरमैन हूँ एपका हेल्थ डिपार्टमेंट का। एपका पंजाब, एपका पाकिस्तान क्लरिकल स्टाफ के लिए और तमाम मुलाजमीन के लिए ग्रेड 1 से लेकर 17 के मुलाजमीन के लिए एपका की जदोजहद नाकाबिले फरामोश है। आज हम जिस स्टेज पर पहुँचे हैं, जिन सीटों पर बैठते हैं, ये एपका ही की मरहून मिन्नत है। लेकिन आज तमाम हेल्थ डिपार्टमेंट स्पेशली मुलाजम तो अपनी महंगाई की वजह से पूरे मुल्क में परेशान हाल हैं ही हैं, लेकिन जो हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट में अभी जो सेक्रेटरी अली जान साहब आए हैं, ये लास्ट टाइम जब आए थे तो तभी ये क्लरिकल स्टाफ के दुश्मन थे। इन्होंने बहुत सी पोस्टें अबॉलिश करा दी। ऐसे बंदे लगाए गए जिनको इस काम का तजर्बा नहीं था, उनको बड़ी तनख्वाहें देंगी, गवर्नमेंट का पैसा ज़ाया किया गया। उनके जो बंदे लगाए हुए थे उन पर एम्बेसडमेंट के केस भी बाद में बने, FIR भी हुई, उनकी कारकर्दगी कोई नहीं थी। उसके बाद फिर महकमे को मजबूरन उन्हीं स्टोर कीपर्स वगैरह को जिनकी हटाया गया था, मजबूरन उनको दोबारा जल्दी ड्यूटी पे काम लेकर उनसे वो काम मसाइल का हल कराया गया। तो ये मुलाजमीन महकमे की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं और तमाम मसाइल को समझते हैं और उनका तदारक भी इनके पास होता है। मेरी तकरीबन सर्विस 40 साल के करीब है, तो हम जो पुराने लोग हैं हम इस सिस्टम को समझते हैं। हर वक्त बुरे वक्त में हमने गवर्नमेंट का साथ दिया, इनके साथ खड़े हैं। EPI प्रोग्राम है हमारे पास है, पोलियो हमारे पास है और दीगर जो प्रोग्राम है। कोरोना में हमने पूरे मुल्क में लोग छुट्टी पे थे, कोरोना में घरों में बैठकर हम उन दौरान भी हमने ड्यूटियाँ दी हैं। हमारी इन काविशों का, हमारी इन मेहनत का जो हम महकमों को इस मुकाम तक ले आए हैं कि आज हमारे महकमों के ख़िलाफ़ इतनी कंप्लेंट नहीं होती। कुछ अर्से पीछे चले जाएँ तो हर महकमे के ख़िलाफ़ कंप्लेंट नहीं, आज नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। इस वजह से कि हम लोगों ने काम करके दिखाया है, हुकूमत का साथ दिया है, हुकूमत की और इदारों की इज़्ज़त बहाल की है। इसका सिला हमें ये मिल रहा है, हुकूमत चेंज हो जाती है जब सबसे पहला फायर हमारी तरफ ही आता है। जो भी हुकूमत आती है वो सबसे पहले मुलाजमों के लिए, अब अली जान सेक्रेटरी साहब हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, अब वो नहीं समझते कि करोड़ों लोग हैं, मुलाजम हैं, उनके बच्चे हैं, उनका घर है, वो वहाँ से डिस्चार्ज बोर्ड को क्या करेंगे? जबकि पहले ही आपको पता है महंगाई ने तमाम मुलाजमीन का, पूरी दुनिया का जीना माल किया, पूरे मुल्क का। तो मज़ीद उसके ऊपर पहले एक बंदा ज़ख्मी है, बजाय उसके कि उसके ज़ख्मों पर मरहम रख के उसका सहूलत दी जाए, उसकी सांसें बहाल की जाए, आप उसका और गला दबा रहे हैं, जो नहाई मैं समझता हूँ नामुनासिब गलत फैसला। ब्यूरोक्रेसी जो है इस हुकूमत है, ये हम अगर कहें ना कि वज़ीर आला मुखलिस हैं तो हम चले मानते हैं, वज़ीर आज़म मुखलिस है हम मानते हैं, सारे मुखलिस हैं, काबीना मुखलिस है हम मानते हैं। लेकिन जब आपके ब्यूरोक्रेट आपके लगाई और सेक्रेटरी ये हालत करेंगे, हम पर जुल्म करेंगे, हमारी गर्दनें दबाएंगे, हमारे मुलाजमीन का मुआशी कत्ल करेंगे, तो बताएं हम कैसे कहेंगे कि ये हुकूमत ठीक है? अच्छा, वैसे आपने जैसे जिक्र किया कि कोरोना हो, पोलियो हो, डेंगी हो, कोई भी वबाई अमराज हो, आप लोग फ्रंट लाइन पे होते हैं। तो अगर आपके जगह ना कब तजर्बाकार टीम को ला के तजर्बा किया गया, फिर उसके बाद ही आपको रजिस्टर्ड करके बुला लेते, जब इनके हाथ से गेम निकलती है फिर ये आपके पीछे आ जाते हैं, तो उससे पहले क्यों नहीं होश के नाखुन लेते? बात यह है कि हम गाय बगाए हुकूमत को अपने मसाइल से आगाह करते रहते हैं, हमारे लीडर भी, हम भी, और हमारे जो ऑफिसर हैं हमारे साथ अटैच हैं, वो भी हमारी परेशानियों को दूर करने के लिए दो करते हैं।
लेकिन बात फिर वही आ जाती है, जब ब्यूरोक्रेसी के पास ऊपर मसला जाता है, सारे ब्यूरोक्रेट भी हम नहीं कहते कि सारे गलत है, बाकी ब्यूरोक्रेट्स के पास सेक्रेटरीज हैं, उनके पास महकमे हैं, वहाँ तो वो कोई ऐसा इशू नहीं कर रहे। मैं कहता हूँ ये अली जान साहब को स्पेशल क्यों लगाया जाता है और हेल्थ में ही लगाया जाता है और हेल्थ को तबाह करने की पूरी कोशिश की जा रही है। कर रहा है जैसा कि एक आगे बात मेरे नॉलेज में आई है कि पहले भी अली जान साहब जब हेल्थ में सेक्रेटरी आए तो 4 साल पहले भी इनके यही इरादे थे, 4 साल के बाद ये आया कि इंतकामी कार्रवाई करना चाहते हैं या इजानी मजूर है। ये मेरे ख्याल में इनको मैं कह नहीं सकता कि ये किसी मुलाजम के हाथ से इनको कोई नुकसान पहुंचा हो पर्सनल लेवल पर, या बास ब्यूरोक्रेट के पैदाइशी तौर पर उनके दिमाग में खलल होता है कि वो कहते हैं कि हुकूमत कामयाब ना हो। देखें ना, एक सुकून से हुकूमत चलेगी, लोगों के मसाइल हल होंगे, लोग सुकून से हुकूमत, ज़ाहिर है हुकूमत के हक़ में बात करेंगे, लेकिन जब मुलाजमीन को परेशानी होगी लामालम यहाँ खड़े होकर हुकूमत को ही कहेंगे ना। हमने हुकूमत को कहना है तो बदनामी तो हुकूमत की हो रही है, उनका तो कुछ नहीं जा रहा। ये और दूसरी बात ये है कि ये जो भी काम कर रहे हैं, ये पोस्टें बालिश कर रहे हैं या यहाँ से हेल्थ वाला में क्लरिकल स्टाफ ख़त्म कर रहे हैं, तो ये खुफिया तरीके से हो रहा है। आप देख लें मीडिया में कोई खबर नहीं है, काबीना का इजलास होता है कोई खबर नहीं है उसकी कि इसमें ये पॉइंट डिस्कस हो रहा है। आप प्रिंट मीडिया देख लें उसमें कोई खबर नहीं। ये सीओ साहिबा को मैसेज किया जाता है उनको कि ये काम आप ये लिस्टें भेज दें, कल हमें सुना है कि मैसेज आया जी ये लिस्टें आप इनको बना कर भेज दें। अब ये काम अंदर अंदर हो रहा है, लेकिन हम क्योंकि अवेयरनेस रखते हैं, हमारे लोग वहाँ जो बैठे हुए हमें कुछ ना कुछ बात बता देते हैं जिसको बुनियाद बनाकर हम प्रोटेस्ट करते हैं और कर रहे हैं। और इंशाल्लाह इस सिलसिले में हमें जो भी कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी हम देंगे। हम वहाँ जाएंगे वज़ीर आज़म हाउस के पास, हम वज़ीर आला हाउस के पास जाएंगे, हम उस सेक्रेटरी जो है ना उसके घर के बाहर मुआशरा करेंगे पंजाब लेवल पर कि उसको पता चले कि ये भी इंसान है, इनके ये बच्चे भी हैं, ये भी खाना खाते हैं, इनके भी मसाइल हैं जो पहले महंगाई की चक्की में पिसे हुए हैं। आप उनको और आप उनको ख्वार करें। अब आप जान लेना बाकी हमारी रहेगी, ये कर सकते हैं कौन, बाकी तो हम इन्होंने कोई कसर इस सेक्रेटरी साहब ने स्पेशली, मैं हुकूमत की बात बार बार इसलिए नहीं कह रहा कि ये सेक्रेटरी शहबाज साहब ने जैसी हुकूमत आई है हेल्थ के लिए बड़ा बजट रखा, बड़ा सोचते हैं। शहबाज शरीफ साहब का भी वज़ीर आला पंजाब है, हेल्थ के ऊपर बड़ा फोकस रहा है। अगर आप लोगों के साथ ये सलूक किया जाएगा तो इनके जो ख्वाब हैं हेल्थ को बेहतर करने के या डेंगू के ख़िलाफ़ जो एक बहुत बड़ी जंग लड़ी शहबाज शरीफ साहब ने आप लोगों की वजह से, अगर आप लोगों के साथ ये किया जाएगा तो इनके साथ क्या होगा? मैं यही आपको पहले भी यही बात बताई है कि ये फिर हुकूमत भी नाकाम होगी, लोग भी बेचैन होंगे और ये प्रोटेस्ट बहुत आगे जाएगा। ये ना समझे कि ये हम ऑर्डर कर देंगे तो ये लोग आराम से अपने घरों में बैठ जाएंगे। ये मैंने आपको बताया ना कि हम वज़ीर आला ऑफिस में भी जाएंगे, वहाँ भी हम प्रोटेस्ट करेंगे, हम वज़ीर आज़म ऑफिस के बाहर भी करेंगे, हम डी चौक भी जाएंगे और स्पेशली हम इस सेक्रेटरी के ख़िलाफ़ जो सारे, मैं फिर कह रहा हूँ आपको कि सारे सेक्रेटरी और महकमों के हैं वो ऐसी हरकत नहीं कर रहे। ये स्पेशली हेल्थ को टारगेट निशाना बनाया जा रहा है। इसके पीछे इनके क्या अज़ाइम है, आप गवर्नमेंट उनसे पूछे सेक्रेटरी साहब को बुला के कि आपको इनके से क्या तकलीफ है। ये जो अपने घरों में इतने अरसों में काम कर रहे हैं अपने, इनको क्या तकलीफ है आपको, आप ये क्यों करना चाहते हैं? कौन सा आप आसमानी फरिश्ते ले आएंगे या दुबई से कुवैत से बंदे बुला लेंगे तो आके ये मसाइल सारे हल कर देंगे बड़ी तनख्वाहें लेकर कॉन्ट्रैक्ट पे, कल वो भाग जाएंगे महकमे का पैसा खा के। सारी जब ऑडिट की बारी आएगी कोई बंदा नहीं होगा तो नुकसान किसका होगा? मुल्क का होगा। चले आपकी तरफ भी आते हैं, फिर आपकी भी राय लेंगे। जी सर अस्सलाम वालेकुम। जैसे चेयरमैन साहब बात कर रहे हैं, आप अपना तारुफ करवा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम चौधरी अतीक है, मैं आपका हेल्थ पंजाब का पैटर्न इन चीफ हूँ। सबसे पहले तो मैं भट्टी साहब आपका इंतहाई मशकूर हूँ। मैंने आपके बहुत सारे प्रोग्राम देखे, आप हमेशा उन इलाकों में जाते हैं जहाँ बहुत सारे मसाइल होते हैं। आप जनरल बस स्टैंड में भी मैंने आपका ये प्रोग्राम देखा और मुख्तलिफ मैंने आपके चैनल में प्रोग्राम देखे। आप जो की मसाइल हैं उनको उजागर करने के लिए हर जगह जाते हैं, जबकि ये जो बड़े चैनल हैं उनको ये चाहिए। जैसे हमारे चेयरमैन साहब ने ये फरमाया कि अली जान साहब ने जो चार्ज संभाला, उन्होंने जितना मिनिस्ट्रियल स्टाफ है हेल्थ में उसको यहाँ से अबालिश करके
इन तमाम पोस्टरों को SNGAD की डिस्पोजल पर सरप्लस पूल में भेजने का उन्होंने प्लान तैयार किया हुआ है कि जब वो सरप्लस पूल में जाएंगे फिर अदर दैन दूसरे महकमों में इनको शिफ्ट किया जाए। ये कितनी ज़्यादती की बात है कि ये जो लोग महकमा सेहत में भर्ती हुए, जिनकी हमदर्दियाँ महकमा सेहत में हैं, जिनकी इज़्ज़त उस महकमे में है, उसको एक नए महकमे में जब वो भेजेंगे तो एक नए सिरे से वो मुकाम हासिल नहीं कर सकेंगे, वो तजर्बा नहीं आ सकता, वो तजर्बा हासिल नहीं कर सकेंगे तो वो वहाँ जाके क्या करेंगे। इन्होंने जब पिछले दौर में ये सेक्रेटरी साहब आए थे, इन्होंने यही प्रैक्टिस तहसील हेड क्वार्टर हॉस्पिटल पंजाब के सारे, डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर हॉस्पिटल पंजाब के सारे, जितने जूनियर क्लर्क, सीनियर क्लर्क, स्टोर कीपर और अकाउंटेंट थे, वहाँ से सीटें अबालिश करके डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी में भेज दी। वो लोग जो उन तहसील हेड क्वार्टरों के करीब रहने वाले थे, उनको जब वहाँ से 60, 70, 80, 150 किलोमीटर चल के आना पड़ता था यहाँ ड्यूटी देने के लिए, वो आ रहे हैं, ये चीज़ इनको नज़र नहीं आई, जो उनको घरों से निकाल दिया गया। हमारे साथ भी अब ये पूरी अथॉरिटी में ये इन्होंने प्लान बनाया हुआ है कि इस पूरी अथॉरिटी में ये तमाम सीटें जूनियर क्लर्क, सीनियर क्लर्क, हेड क्लर्क, असिस्टेंट, सुपरिटेंडेंट, स्टोर कीपर, जूनियर काउंटर, इनको अबालिश करके डिस्पोजल SNGAD भेज दी जाए। मुझे इस बात की आज तक समझ नहीं आई कि इन्होंने जो NMS के नाम पर पूरे पंजाब में जो लोग इन्होंने लगाए, उन पर इतने सीरियस एलिगेशन है, डॉक्यूमेंट्री के तौर पर पिछले सेक्रेटरी साहब को वो पेश किए गए, उनकी FIR पेश की गई। वो लोग जो फाइनेंस में काम कर रहे थे, इनके लगाए हुए, जो क्लर्क से 6 गुना ज़्यादा तनख्वाह ले रहे हैं, जो मोटरसाइकिल पर आए थे, उनके पास करोड़ रुपए की गाड़ी है। इसके बावजूद जी उनको नवाजना चाहते हैं, ये महकमा सेहत को ठेके पर देना चाहते हैं। इसके लिए हम इंशाअल्लाह ताला आज भी हमने एहतजाज किया है, हम कल भी एहतजाज करेंगे, हम उस वक्त तक अपना एहतजाज जारी रखेंगे जब तक इन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को इस बात की समझ ना आ जाए। अच्छा, ये जो ठेकेदारी निज़ाम है, कई महकमे हैं जिनको कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लोगों को रख के ठेके पे दिया गया, लेकिन बाद में हुकूमत बुरी तरह नाकाम हुई है, फिर उन्हीं लोगों को दोबारा चूज़ किया जाता है, फिर उन्हीं लोगों को दोबारा बुलाया जाता है। तो इस दफ़ा आपकी यूनियन की तरफ से क्या सख्त लाएअमल होगा? हमारा तो ये सख्त लाएअमल यही है कि हम इस निज़ाम को कबूल ही नहीं करते। हम इस निज़ाम को न कबूल करने की वजह से हमने अपनी तहरीक का आगाज़ किया। इस तारीख में सेक्रेटरी हेल्थ को टारगेट करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम इस तारीख में सेक्रेटरी हेल्थ को टारगेट करेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमारी जो सूबाई क़यादत है, उन्होंने तकरीबन पूरे पंजाब की विज़िट कर चुके हैं। 2-4 ज़िला रह गए हैं, वो 2-4 ज़िला भी मुकम्मल हो जाएंगे। 4 तारीख को हमारा प्रोटेस्ट है लाहौर में, जो हम इंशाअल्लाह ताला CM हाउस के बाहर देंगे। तो हम वहाँ उस वक्त तक नहीं उठेंगे जब तक हमारी जान अली जान से नहीं छूट जाए। अच्छा, ये बताएं कि एहतजाज के साथ साथ आप अपना काम भी जारी रखेंगे या काम भी रोक देंगे? नहीं, हम अपने काम को मुकम्मल तौर पर बंद कर देंगे। काम नहीं हम करेंगे, किसी किस्म का काम नहीं करेंगे, ना हम करेंगे ना हमारा कोई कुलीग करेगा। ये डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी सिर्फ पिंडी ही नहीं, ये पूरे पंजाब की अथॉरिटी में जितने भी क्लैरिकल स्टाफ काम कर रहे हैं वो सब काम छोड़ देंगे। उस वक्त तक काम हम तो इसको छोड़ ही रखेंगे जब तक सेक्रेटरी साहब से हमारी जान नहीं छूटे। सेक्रेटरी साहब के तबादले के साथ में शूट है साहब, हमारी शर्त यही है कि सेक्रेटरी साहब को यहाँ से ट्रांसफ़र किया जाए और ये जो मुआशी कत्ल किया जा रहा है, लोगों को ज़ियत दी जा रही है, लोगों के ख़िलाफ़ ये जो इतना बड़ा प्लान तैयार किया जा रहा है, इसका ख़त्म किया जाए। सेक्रेटरी के तबादले के बाद ये हालात ठीक हो जाएंगे? बिल्कुल, हालात अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ठीक हैं। सेक्रेटरी साहब ने जो अपने NMS के तहसील हेड क्वार्टरों में लोग लगाए हैं, वो तो बुरी तरह नाकाम है। उनसे तो बेहतर हमारा जूनियर क्लर्क है, जो उससे ज़्यादा अवेयरनेस रखता है।
उनके जो ऑडिट पैरे हैं और हमारे दौर के जो ऑडिट पैरे हैं उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उनके करोड़ों रुपए के ऑडिट पैरे हैं पूरे पंजाब में। हमारे जो लोग, क्योंकि हमारे जो जूनियर क्लर्क भी अगर काम करते हैं तो ट्रेन है, उनके उस्ताद यहाँ मौजूद हैं। जो हमारे उनके सीनियर क्लर्क हैं, उनके जो अकाउंटेंट हैं, उनके जो हेड क्लर्क हैं, जो सुपरिटेंडेंट हैं, वो उनको बाकायदा ट्रेनिंग देते हैं, उनको समझाते हैं कि काम का मेयार क्या है। ये तो उन्होंने अफसर भर्ती की है, ये तो उन्होंने अफसर भर्ती की है। ये तो ये गुहारा ही नहीं करते किसी से पूछ रहे। इनको तो कॉन्टीजेंट बिल बनाना नहीं आता, इनको तो बजट रजिस्टर बनाना नहीं आता, इनको तो कैश बुक बनानी नहीं आती, इनको तो एक्सपेंस बुक बनानी नहीं आती। समझो ना, ये तो इसके बावजूद, ख़त्म करने के बावजूद आज भी हमारे मरोने में हमारे ही जो क्लैरिकल स्टाफ है उनसे एडवाइस लेते हैं, उनकी मिन्नत करते हैं कि हमें ये काम कर दो, हमसे ये काम नहीं हो रहा। हालांकि ये मास्टर डिग्री होल्डर है, मास्टर डिग्री होल्डर होने के बावजूद इनको काम नहीं आता। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद हम एप्का के जो बाकी अहदेदारान हैं, जो मेंबर्स हैं, उनसे पूछेंगे कि जो मसाइल हैं वो उनका हल क्या है और ये जो एहतजाज है इसका सिलसिला कब शुरू होगा और कब ख़त्म होगा। वेलकम बैक नाज़रीन, हम मौजूद हैं आज एप्का की यूनियन के साथ। हमारे साथ हम मौजूद है एप्का के रावलपिंडी के सदर इमरान साहब। इमरान साहब से पूछेंगे कि इमरान साहब बताएं, ये जो आप लोगों के साथ इस्तेसाल हो रहा है, जैसा आप लोगों ने बताया कि पहले भी सेक्रेटरी साहब 4 साल पहले आए तो इनका यही मंशूर था कि आप लोगों को निकाला जाए, नए लोग लाए जाएँ, कॉन्ट्रैक्ट पे, ठेके पे महकमा दे दिया जाए। तो क्या वजह है कि सेक्रेटरी साहब की कोई अना है आपके साथ, या फिर वो कोई सिस्टम को चेंज करना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम इमरान महबूब है। मैं सदर एप्का हेल्थ रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी हूँ। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने हमें वक्त दिया और आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए। हमारे मसाइल हैं जो उनको उजागर करने के लिए मैं तहे दिल से मशकूर हूँ आपका। दूसरी बात यह है कि मैं अर्ज़ करता चलूँ कि ये जो 4 साल कबल मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट थी पंजाब में, तो उस टाइम भी ये कोई शायद मियाँ नवाज़ शरीफ साहब या मियाँ शहबाज शरीफ साहब के बड़े फेवरेट हैं अली जान साहब, तो ये उस टाइम भी सेक्रेटरी हेल्थ थे। और उस टाइम भी इन्होंने ये इस किस्म की जो इस्तेसाली पॉलिसियाँ हैं इनकी, और स्पेशली मुझे समझ नहीं आती कि इनको क्या नाद है, ये क्लैरिकल स्टाफ के इतना ख़िलाफ़ क्यों हैं। क्योंकि उस टाइम भी इन्होंने ऐसे फ़ैसले किए हैं और ऐसे मामलात किए हैं और ऐसे इक़दाम किए हैं जो सरासर क्लैरिकल स्टाफ के ख़िलाफ़ थे। उसमें हमारे जो THQ लेवल्स पे जो हमारे सीनियर क्लर्क, जूनियर क्लर्क मौजूद थे, उनकी सीटों को बालिश किया गया। तो उस टाइम ये था, गुड़लग ये थी कि चलें डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी में जो पोस्टें थी उनको शिफ्ट कर दिया गया और हमारे जो डिपार्टमेंट के बंदे थे, एक्सपीरियंस थे, पुराने सीनियर बंदे थे, वो यहीं पे एडजस्ट हो गए। तो अब मुझे समझ नहीं आती कि मियाँ हमज़ा साहब जब से CM बने हैं तो उनकी क्या मजबूरी है कि उन्होंने प्राइमरी एंड सेकेंडरी और स्पेशलाइज दोनों की जो सेक्रेटरीज़ के जो ओहदे हैं वो अली जान साहब को दिए हुए हैं। या तो ये किसी ख़ास मिशन के ऊपर आए हुए हैं जिसकी इन्होंने तकमील करनी है, ताकि ये मतलब दोनों जो सेक्रेटरीशिप्स हैं वो इनके पास हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी की भी और स्पेशलाइज की भी। या तो ये किसी स्पेशल मिशन के ऊपर आए हुए हैं, इसलिए दूसरा सेक्रेटरी नहीं लगाया गया। और ये जो है ये स्पेशली जो क्लैरिकल स्टाफ है उसके इतने ज़्यादा क्यों ख़िलाफ़ है। तो इनके जो इक़दाम हैं वो भी सारे इसी तरह के हैं कि ये आते ही बाकी सारे मामलात को छोड़ के जो हमारा डिस्ट्रिक्ट हेल्थ में या किसी कोरोना में या किसी भी सर्विलेंस में उसमें नीचे जा रहा होता है, बजाय उनको फोकस करने के ये इन्होंने टारगेट किया हुआ है क्लैरिकल स्टाफ को। तो इनके जो पिछला टेन्योर था या जो वक्त था उसमें भी इन्होंने क्लैरिकल स्टाफ के ख़िलाफ़ ही किए काम। इस दफ़ा भी इन्होंने डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटीज़, DHQs और हमारे जो स्टोर कीपर, सीनियर क्लर्क, जूनियर क्लर्क, असिस्टेंट, हेड क्लर्क, सुपरिटेंडेंट हैं, इन सब की सीटें जो है उनको वो अबॉलिश करके तो उनको SNGAD डिपार्टमेंट में स्कूल में डालने के लिए कह दिया है। तो ये सरासर नाइंसाफ़ी है, ज़्यादती है और हम भरपूर इसके ख़िलाफ़ जो है वो एहतजाज भी करेंगे और हर तरह का जो लाए अमल है, जो भी अपने दोस्तों भाइयों के लिए, एप्का के लिए जो हम किरदार अदा कर सके वो करेंगे और हम चैन से नहीं बैठेंगे। और मैं स्पेशली CM पंजाब हमज़ा
शहबाज शरीफ साहब से गुजारिश करूँगा कि वो इस मामले को ज़ाती तौर पे देखें। ये ज़्यादती है मुलाजमीन के साथ। वैसे भी कोई नून लीग का ट्रैक रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है सरकारी मुलाजमीन के हक़ में। इन्होंने हमेशा जो है वो सख्त फ़ैसले और गलत ही फ़ैसले किए हैं। तो इस टाइम गवर्नमेंट भी जो इनकी है वो भी कोलिशन गवर्नमेंट है। तो मैं नहीं समझता कि जो मुल्क के हालात हैं वो ऐसे हैं कि ये किसी बड़ी हेजिटेशन की तरफ मामला चले जाएंगे। और एपका जो है वो मुनज़्ज़म है पिंडी में, डिस्ट्रिक्ट में, डिवीज़न में और पूरे पंजाब में। तो ये तमाम ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 17 तक की नुमाइंदा जमात है। और हमने हमेशा हर साल हर ऐसे मौके पे मुलाजमीन के हकूक़ के लिए फ्रंट लाइन पे रहे हैं। और हमने और हमारी ही और एपका की ही काविशों से हर साल मुलाजमीन को उनके हकूक़ मिले हैं, उनकी तनख्वाहें इंक्रीज़ हुई हैं। तो ये सारा जो क्रेडिट है ये एपका को ही जाता है। इसके अलावा जो डिपार्टमेंट्स हैं उन्होंने कभी इतना ज़्यादा, इतनी जो तंजीमें हैं जो मौजूद हैं, उन्होंने कभी इतना ज़्यादा फ्रंट लाइन पे अपना किरदार कभी अदा नहीं किया। एक चीज़ देखने में आती है कि जैसे हेल्थ की बात हो जिसके ख़िलाफ़ काम हो रहा है कि ये डिपार्टमेंट वबाई अमराज हो या कोई भी आफत हो, आप लोग सबसे पहले शाना बिशाना हुकूमत के खड़े हो जाते हैं। तो फिर आप लोगों को इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना क्यों बनाया? मैं समझता हूँ जी कि ये कोई ऐसी खतरा है अली जान आगा साहब के जहन में, कोई ऐसा है, कोई ऐसी चीज़ है जो क्लरिकल स्टाफ के ख़िलाफ़ हैं या ऐसे इकदाम कर रहे हैं वो। हालांकि आप देखें कि मुल्क में ये कोरोना की वबा जो है ये कितनी पैंडेमिक बड़ा पीक पे था और मतलब लोग जो है वो अपने घरों में मैसूर थे। और अब हमारे जो हेल्थ डिपार्टमेंट का एक मुलाजम जो है वो फ्रंट लाइन पे और वो फील्ड में ही रहा है और उन्होंने अपनी जानें भी गंवाई हैं, अपनी जानों का नजराना पेश किया है, बीमारियां भी बर्दाश्त की हैं, सख्तियां भी बर्दाश्त की हैं। लेकिन जो है वो इस एपिडेमिक में बड़ा किरदार रहा है इसको कंट्रोल करने में हेल्थ डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ का। तो बहैसियत सदर रावलपिंडी की चूँकि आप एक उसकी क़यादत के सरबराह हैं, तो आप क्या समझते हैं अगर ये इत्तेसाल ना रोका गया तो लाया अमल क्या तय करेंगे? मैं बस ये सदर एपका अली जान साहब को पैगाम देना चाहता हूँ कि एपका मुनज़्ज़म है और वो हर किस्म की जो ज़्यादती है, हक़ तलफ़ी है या जो ये जो क्लरिकल स्टाफ के ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाइयाँ इनका डट कर मुकाबला करेंगे। और हम इंशाअल्लाह लाहौर आ रहे हैं, हम अपनी क़यादत की तरफ से इंतज़ार कर रहे हैं जो भी हमें फ़ाइनल उसके लिए। तो हम इंशाअल्लाह लाहौर आएंगे, घेराव करेंगे, हम CM हाउस के बाहर बैठना पड़ा वहाँ बैठेंगे, अगर प्राइमरी एंड सेकेंडरी के बाहर बैठना पड़ा वहाँ बैठेंगे। जिस तरह भी हमें क़यादत लाइन देगी हम उसके ऊपर इंशाअल्लाह अमल करते हुए भरपूर एहतजाज करेंगे और हम अली जान साहब के हो सकता है कि घर का भी घेराव करें। जी नाज़रीन, जैसा कि इन्होंने कहा कि हम लाहौर आ रहे हैं और आगे अली जान साहब से मुलाकात भी होगी, उनके घर का भी घेराव करेंगे। हमारे साथ लेडी स्टाफ मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि उनके क्या मसाइल हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा बताएं, जैसे सदर साहब चेयरमैन साहब ने बात की कि आप लोगों को इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया जा रहा है, तो लेडी स्टाफ के लिए क्या क्या मुश्किलात हैं? सर हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात है ना कि हम हर तरफ से मतलब कि अपने घर से किसी और जगह पे जाना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। क्यों इस महकमे में आप लोग एडजस्ट हो चुकी थी? बिल्कुल सर, हमारे लिए यहाँ पर शुरू से हम यहीं पर हैं। ठीक है। आपको कितना अर्सा हो गया? 8 साल हो गए। 8 साल हो गए जी सर। तो कितना और स्टाफ है लेडीज़ आपके साथ? तो 2 और हैं। 2 और हैं। तो आप लोगों को किस जगह तबादला करके भेजा जा रहा है? सर अभी तक तो ये आइडिया ही नहीं हुआ जी। तो यहाँ पे आप लोग इजी थी, एडजस्ट हो चुकी थी? बिल्कुल सर, हम खुद मतलब कि दूसरे डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पर आकर काम कर रहे हैं, तो हमारे लिए फिर एक और नई जगह पे जाना सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट पैदा होगी जी। तो ये बताएं, क्या हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत पंजाब के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? सर हम तो यही कहेंगे कि हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा मुश्किलात का हमें सामना करने को मतलब कि शुरू से ही स्टार्ट होगा। तो हम लोगों के साथ साथ जैसा देखें ना, मर्दों के लिए इतना मुश्किलात आ रही है तो हमारे लिए तो उनसे ज़्यादा डिफिकल्ट होगी। जी आप बताएं। Sir, as you know that clerks are considered as backbone of any department. जब आप किसी की बैकबोन पे आप हमला करोगे तो वो तो बिल्कुल ही बंदा बेकार हो जाता है। तो पेरेंट्स डिपार्टमेंट से हम लोगों को निकाल कर अगर गैर तजर्बाकार अफराद को बैठाया जाए तो ये मेरे ख्याल से मुल्क पे एक खुद तजर्बा करने के बराबर है। तो आप किस महकमे में काम करती हैं, क्या आपकी क्या ड्यूटी की? आई एम जूनियर क्लर्क DHA डिपार्टमेंट में। क्लर्क होते ही बैकबोन, अगर आप पूरा जो है वो डिपार्टमेंट की बैकबोन का रोल प्ले कर रहे हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि गैर तजर्बेकार अफराद को जो है ना मुल्क पे तजर्बा करने के बराबर है बिठा कर आप पाकिस्तान के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं।
तो क्या मैसेज क्या देना चाहती हैं हुकूमत मैसेज पंजाब? यही देना चाहते हैं कि हम के सेक्रेटरी के जो सेक्रेटरी साहब का जो फैसला है इसको तब्दील कराया जाए। हम जो है वो शहबाज शरीफ साहब से रिक्वेस्ट करते हैं, तो उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं इन अल्फाज में। हम अपने भाइयों के साथ हैं, टीम के साथ हैं। जैसे जैसे ये कहेंगे तो इंशाल्लाह वैसे ही हम एहतजाज करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, अपने हक़ के लिए लड़ेंगे इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, जैसा कि लेडी स्टाफ के हमारे साथ मेंबर्स भी मौजूद थी, उनका कहना है कि हम अपने जो जेंट्स भाई हैं उनके साथ शाना बिशाना खड़े हैं, जिस हद तक जाना हुआ जाएंगे। बाकी जो दोस्त हैं आपका कि उनसे पूछेंगे कि उनकी क्या राय है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी सर, जैसा कि बात हो रही है, हमेशा इंतकामी करवाई हुई है हेल्थ डिपार्टमेंट के मुलाजमीन के साथ। सेक्रेटरी साहब आप लोगों का बाकी दोस्तों का ये कहना है कि 4 साल पहले भी सेक्रेटरी साहब के यही अज़ाम थे, 4 साल बाद दोबारा जैसे नून लीग की गवर्नमेंट है इनको दोबारा उसी सीट पे लगाया गया है, तो फिर उसके बाद उन्होंने वही हथकंडे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। क्या वजह क्या है? हेल्थ डिपार्टमेंट से कोई ख़ास मसला है उनको, या आप लोगों की इस्लाह करना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरा वही जो आपने अभी सवाल किया उसका जवाब भी मैं सिनारियो में यही कहना चाहता हूँ कि आज से 3 या 4 साल पहले जो THQ लेवल पे इन्होंने अपनी कंपनियाँ लॉन्च की हैं, उसका मुझे रिज़ल्ट बताया जाए। उस रिज़ल्ट का नतीजा आप तो खुद ही देख लें, या मीडिया है या प्रिंट मीडिया है या इनके अपने सेक्रेटरी लेवल के लोग हैं, अपना कोई G1 G2 को लेवल का कोई ऑफिसर भेज के इनका सिर्फ इतना देख लें कि लास्ट 4 ईयर में जितने इनका ऑडिट पैरे बने हुए वो और उससे पिछले 4 साल के THQ लेवल के पैरे निकाल के देख लें कि उसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। नंबर 1 पूछना ये मैं चाह रहा हूँ सेक्रेटरी हेल्थ साहब से, अदब से एहतराम से पूछना चाह रहा हूँ कि ये इस कितना खिलवाड़ और करना चाहते हैं इस हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ। नंबर 1। नंबर 2 ये मैं पूछना चाह रहा हूँ, कोरोना हो, डेंगू हो, कोई आफात हो, किसी किस्म की हो, हमारे ये जितने दोस्त भाई खड़े हुए हैं अभी भी इस वक्त आज की डेट तक 24 आवर ये जितने इन्होंने कोरोना सेंटर आज भी बने उसी में ड्यूटियां कर रहे हैं। बताया जाए क्लरिकल स्टाफ की गलती क्या है, क्या ऐसा जुर्म कर दिया है जिसकी ये बार बार ये अली जान साहब सिर्फ क्लरिकल स्टाफ को, हमारे स्टोर कीपर साहिबान को, हमारे जूनियर अकाउंटेंट साहिबान को या अकाउंटेंट साहिबान को हिट किए जा रहे हैं। ऐसा क्या इनसे कोताही होगी जिसका ये बदला बार बार जब भी आते हैं ले रहे हैं। दूसरी मैंने गुजारिश ये करनी थी कि क्या ये पूरे पंजाब में सेक्रेटरी हेल्थ के लिए अली जान साहब ही रह गए हैं कि जिनको बार बार कभी वफाक से उठा के लाया जाता है, कभी कहीं से उठा के लाया जाता है। क्या इनके अलावा और ब्यूरोक्रेसी में कोई अच्छा बंदा नहीं है कि जिसको लाया जाए, या इनके कोई अंदर के कोई ऐसी कोई बात जो इनकी है जिसको ये पूरा करने के लिए ये बार बार नून लीग के वाले लेके आ रहे हैं। हमजा शहबाज शरीफ साहब से रिक्वेस्ट है हमारी कि खुदारा इन स्टाफ को देखकर जिनकी 25-25 30-30 साल नौकरियां हो गई हैं, जो अभी हमारा जो स्टाफ आया है ये किस तरह सर्वाइव करेगा अपना घर बार सारा कुछ छोड़ के नए सिरे से। आपको पता है इस महंगाई के दौर में ये कैसे हम सर्वाइव करेंगे। अच्छा ये बताएं, जैसे कि आप में से कुछ दोस्त बता रहे थे कि 4 साल पहले सेक्रेटरी साहब आए तो उन्होंने यही लायामल तय किया था कि डिमॉलिशिंग का, अभी फिर दोबारा उनका ये अज़ाइम है, तो PTI गवर्नमेंट में भी आपके साथ ऐसा ही सलूक हुआ है कि नहीं? PTI दौर का ये है कि उस वक्त खामोशी हो गई थी, लेकिन हमारा मैं किसी पार्टी की बहस में नहीं पढ़ना चाह रहा। हमारी बहस सिर्फ इस वक्त यही है कि हमारी क्लरिकल स्टाफ की गलती क्या है जिसकी बार बार ये सज़ा दे रहे हैं। नून लीग हो, PTI हो, पीपल्स पार्टी हो, एवरीथिंग, कोई पार्टी हो, हमें उससे कुछ लेना देना, हमें कुछ गर्ज नहीं, हमें अपनी सर्वाइवल के साथ गर्ज है। जितना हम काम करते हैं उसका हमें ये सिला दिया जा रहा है कि उठाया और चुपके से एक व्हाट्सअप कर दिया कि CO साहब हो, CO साहबा हो, जो भी हो, कि इस स्टाफ को सुबह SNGR जाके रिपोर्ट करें। या तो ये आना चाहिए तो सामने आए ना, खुल के सामने आए, कोई लेटर हमें कोई लेटर सामने लेके आए, कोई लेटर लिखें या कोई वजह बता दें या कोई हमारी कोताही बता दें। मतलब कुछ तो होना चाहिए ना। ये खुफिया हो रहा है, अंदर खाने हो रहा है। एंड टाइम पे इन्होंने, हमें तो ये लग रहा है कि ये हमसे डरे हुए हैं, हमसे सहमे हुए हैं, जो सामने नहीं आ रहे, बताना ही नहीं चाह रहे हमें कि हम करना क्या चाह रहे हैं। अभी तक आप लोगों के साथ कोई मुज़ाकराती टीम या कमेटी नहीं बनाई गई जिसने आपको एतमाद में लेने की कोशिश की हो या आपके पास आए? वो तो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे कि हम ये हरकत करने जा रहे हैं। अच्छा, अभी तक तो वो तो यही है, अंदर खाने से सब कुछ हो रहा है। देखें बात फिर वही आ जाती है भट्ट साहब कि हमारे भी कुछ
अंदर अपने भी दोस्त हैं, कुछ कोलीग, आपको पता है कुछ पर्सनल बंदे के तल्लुकात होते हैं। ये 100% रिपोर्ट्स है। 98% स्टाफ जो है वो महकमे की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, कोई भी डॉक्यूमेंट है वो आपके सामने से होके गुजरता है। सही है, तो ये चीज़ तो छुपाई नहीं जा सकती आप लोगों से। मैं वही अर्ज करने लगा हूँ, लेकिन हाई लेवल पे कुछ भी चीज़ सामने नहीं लाई जा रही। हमें मैं वही रिक्वेस्ट दोबारा करूँगा कि कम से कम खुदारा जो भी चीज़ें कम से कम सामने लाएं, पता तो चले कि क्या करने जा रहे हैं, क्या होना चाहिए। लेकिन अंदर के जो अपने सोर्स से हमें पता चला है वो यही चला है कि 99% इस वक्त ये अपना वर्क कर चुके हैं। मे बी मिड जुलाई 2022 तक ये हो सकता है कि ये अपने प्रोग्राम पे अमल दरामद कर चुके हों। जी नाज़रीन, जैसा कि इनका कहना है कि मिड जुलाई तक हो सकता है इस अपने जो मनसूबा बंदी है उस पर अमल दरामद कर चुके हैं। अभी प्रोग्राम एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ है। ब्रेक में बाकी जो एप्का के दोस्त हैं, साहिबान हैं, उनसे पूछेंगे कि वो इस बारे में क्या करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, जैसा कि ब्रेक से पहले बात हो रही थी एप्का मुलाजमीन के साथ, एप्का की यूनियन के जो मेंबर्स हैं उनके साथ जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं, एप्का उनके साथ किस तरह शाना बिशाना खड़ी है। आज चूँकि हेल्थ डिपार्टमेंट में हम मौजूद हैं, सेक्रेटरी हेल्थ की तरफ से एक मनसूबा बंदी की गई है मुलाजमीन को दूसरे महकमों में भेजने के लिए, और इधर क्लरिकल स्टाफ के साथ जो ज़्यादती हो रही है, हमारे साथ क्लरिकल स्टाफ के लोग भी मौजूद हैं, ओहदेदारान भी मौजूद हैं। जी सर, आप बताएँ कि जिस तरह कहा जा रहा है कि आप लोगों को अपनी सीटों से हटाकर उन महकमों में भेजा जा रहा है जहां पर आपने ज़िंदगी में काम नहीं किया, तो क्या मुश्किलात हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जितनी टीम है ये वो टीम है जिन्होंने 1985 से लेकर आज तक हमारी जितनी जदोजहद हुई है आल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन की, उसमें अरावल दस्ते की तरह काम किया है। और गवर्नमेंट ये कहती है कि इनको तजर्बा नहीं है और इनकी जगह हम नए बंदे लाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जितना तजर्बा इन लोगों को है, इनके मुकाबले में अगर वो 200-300 बंदा भी ले आएँ तो इंशाल्लाह वो मुकाबला नहीं कर सकेंगे, क्योंकि इनको इतना अपने काम पे एतमाद है कि जो काम हम करते हैं हमने वो भी देख लिया है। जो हमारे पास आते हैं ना, अभी जो इन्होंने फाइनेंस वाले लगाए जो, तो उनको तो अभी ये नहीं पता कि कलम कहाँ से उठानी है। तो अल्लाह का शुक्र है हमारा जो रावल दस्ता है ये हर काम से कर गुजरने वाला है। ये ना तो डरता है, ना झुकता है, ना बिकता है। तो इंशाल्लाह गवर्नमेंट को ये चाहिए कि वो होश के नाखन ले, क्योंकि हमारी टीम में ऐसे लोग नहीं हैं कि जो भाग जाएंगे। हमने जब भी कोई प्रोटेस्ट किया है, कोई बात उठाई है, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका मुस्बत नतीजा निकला है। जब भी आल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन कोई एहतजाज हुआ तो अल्लाह का शुक्र है वहाँ हमारी कामयाबियाँ हुई। हमारा कोई प्रोटेस्ट अभी लास्ट ही में आप देख सकते हैं कि इस बजट में तमाम तंजीमें घुटने टेक गईं, लेकिन आल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन वो तंजीम है जिसने अपना लवा मनवाया और आखिर गवर्नमेंट को घुटने टेकने। ये तो सेक्रेटरी या इस तरह मामूली, ये तो हमारे कोई मामूली मसला है। इसके लिए इंशाल्लाह हमारी जान भी जाए तो हम दरेग नहीं करने वाले। तो जैसे भाई कह रहे हैं कि हम लाहौर जाएंगे, सेक्रेटरी साहब से भी मुलाकात करेंगे, और हम वफाक को नहीं छोड़ेंगे। ये वफाक हमारे कदमों में। देखिए जिस तरह हमने पिछले दिनों वो हमारी अगर कोई वीडियो या आप इस तरह निकालें तो हमारे दोस्तों ने किस तरह वहाँ पे प्रोटेस्ट किया। अभी तो हमने किसी को कॉल ही नहीं दी, ना अपने बंदों को बुलाया। ये तो हमें अभी देख रहे हैं कि क्या होता है। जैसे ही हमारा ये जून के बाद होता है सिस्टम, इंशाल्लाह लाएअमल अगला जो आएगा फिर गवर्नमेंट को पता चल जाएगा। ये तो हम 85 से इनको देख रहे हैं और इंशाल्लाह हर मैदान में भाग रहे हैं, टफ टाइम देने वाले हैं। इंशाल्लाह हमारी जान भी जाए तो हम तो आल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन के वो मुजाहिद हैं जिन्होंने 85 से लेकर अभी तक कोई गरदारी, कोई ऐसा कोई नहीं किया। हम ना झुकने वाले हैं ना बिकने वाले। हमें किस चीज़ का डर है? हमने अपना काम किया है, गवर्नमेंट को अपना खून पसीना दिया है, अपना कीमती वक्त दिया है। अब जब हमारी फसलें पकने को आई हैं तो गवर्नमेंट अब हमारे साथ तमाशे कर रही है। ये कोई मजाक है? हम इस मुल्क के बासी हैं, हमारी वोटों से ये ऊपर आते हैं। अगर हम इनको वोटें ना दें, हम इनको धक्के दें, फिर क्या बनेगा? आज ये हमारे साथ ही ऐसे मामले कर रहे हैं। इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा, हम इधर ही हैं और इंशाल्लाह देखना आप भी हैं और इंशाल्लाह इनको भगा के दिखाएंगे आपको। जी आप बताएं जी, जैसे ये बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट के सामने घुटने नहीं टेकेंगे, जी। तो आप लोग किस तरह मुकाबला करेंगे? इंशाल्लाह जी, जिस तरह हमारे सीनियर हैं, जिस तरह हमें बोलेंगे हम इनके साथ खड़े हुए हैं इंशाल्लाह। तो मैं आदिल इजाज़ दौरे अकाउंटेंट इधर महकमा सेहत में जो है तो काम कर रहा हूँ। तो 4 साल पहले जब हमारी अपॉइंटमेंट हुई तो अपॉइंटमेंट के साथ ही हमें बताया गया जी आपको तो अपने स्टेशन से उखाड़ दिया गया है। हमें समझ नहीं आती कि मतलब इनका मुफाद क्या है। ये
हमारे साथ ज़्यादती कर रहे हैं, ठीक है। तो हम दिन रात एक करके हम महकमे में ड्यूटी दे रहे हैं और बहुत अच्छे से ड्यूटी दे रहे हैं। हमारे साथ जो हमारे बदले में जो लगाए हैं PMU वाले, उनको तो कुछ भी नहीं आता, ठीक है। तो मेरे साथ के भाई हैं, स्टोर कीपर हैं, वो जाके उधर उनकी जगह काम कर रहे हैं, वो तो बिल्कुल वेले बैठ के खा रहे हैं। तो आप लोग उनकी हेल्प क्यों कर रहे हैं? अगर वो नाकाम लोग हैं तो आप उनको नाकाम क्यों नहीं होने? सर हम महकमा से तो ज़रा लोगों के साथ हैं, ठीक है। तो ज़रा हमने बहुत सारी बीमारियां, जैसे कोरोना भी अभी आ गया, और बहुत सारी बीमारियां, ठीक है। तो उनके साथ लड़ना भी है, हम अपनी कौम के साथ खड़े हैं। आप मुल्की मुफाद को तरजीह? बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह है जी। आप आगे हैं जी, आप तय आप कौन से डिपार्टमेंट? सर मैं हेल्थ डिपार्टमेंट में तैनात हूँ। यहाँ पे CO ऑफिस में बतौर क्लर्क काम कर रहा हूँ, जूनियर क्लर्क। और ये जो मौजूदा सिचुएशन है, इसमें टारगेट किया गया है एप्का को। इसका हमें नहीं बल्कि पूरे डिपार्टमेंट को के लिए बहुत लम्हा फिक्रिया है इस मामले में। बहरहाल ये गवर्नमेंट जो है हमारे साथ जुल्म कर रही है, और इसी वजह से इनको आगे ये चीज़ नज़र आएगी कि अब ज़ाहिर बात है, अगर हम किसी भी डिस्ट्रिक्ट में ऐसा काम करेंगे तो उनके जो साथ लोग होते हैं, जिनके साथ ज़्यादती होती है, तो वो दूर तक ये चीज़ें फैलती हैं। ये सारी चीज़ गवर्नमेंट के डेबट में जा रही है। तो गवर्नमेंट को ये चाहिए कि इस तरह के अहकाम से वो ग्रेज़ करे। उसकी वजह ये है कि ये लोग जिन्होंने अपनी एक लिहाज से पूरी ज़िंदगी सर्व की है डिपार्टमेंट के लिए, वो लास्ट टाइम पे अगर उनको बगैर एक डिस्ट्रिक्ट से उठा के उसको प्रोफेशनल लेवल के ऊपर लेके जाके दूसरी डिपार्टमेंट में भेजा जाए, उसके लिए कितना बड़ा नुकसान होगा। उसके लिए नहीं बल्कि उस पूरे ख़ानदान के लिए। तो क्या वो गवर्नमेंट को सपोर्ट करेंगे इस तरह? तो ये मौजूदा गवर्नमेंट जो है ये जुल्म कर रही है इन मुलाजमीन के साथ, एप्का के साथ, स्पेशली तौर पर हमारे जो ये देखें कि THQ लेवल पे जो उन्होंने बंदे तैनात किए हैं, उनके काम जो हैं वो हमारे दोस्तों ने बताया, हमारे सीनियर ने आपको बताया कि वो उसमें क्या सूरत हाल है, कितना उन्होंने लॉस किया है। उसकी जगह आप ये देख लें कि जो हमारे क्लर्क साहिबान जिस सीटों पे काम कर रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस को देखें तो आपको ख़ुद ये सामने चीज़ गवर्नमेंट को नज़र आ जाएगी कि हमें क्या करना चाहिए। दूसरी बात ये है कि मैक्सिमम 35-40 तक ये लोग पे ले रहे हैं, उस पे के ऊपर ये गुजारा कर रहे हैं। आप ये देखें कि ये जो लोग इन्होंने भर्ती किए हैं, ये एक बंदा 60-70 हज़ार रुपये या लाख तक इनकी इनकम पर मंथ है। आप उनको टैली करें, फिर उनको काम को मुआवजा करें आप, तो आपको ये ख़ुद गवर्नमेंट को ये पता चल जाएगा कि हम पाकिस्तान के ख़जाने को किस हद तक नुकसान पहुँचा रहे हैं। ये हम इस मुल्क के वासी हैं, हम इस मुल्क के रहने वाले हैं। हमें वो इक़दाम करने चाहिए जो हमारी नस्लों तक उनके समरात मिलें। जो हम इस मुल्क में इसको तबाह करने के लिए नहीं आए, हम इसको बचाने के लिए आए हैं। और ये लोग लोकल हैं, इन्होंने जो डिस्ट्रिक्ट सतह पर जो क्लरिकल स्टाफ ने जो जिस तरह काम किया है, वो इनके रिज़ल्ट भी आप देख लें, उनके भी देखें, तो आप इसका गवर्नमेंट। जी आप तय जी, आप क्या आगे आ जाए, आप तय क्या समझते हैं कि जिस तरह बात की जा रही है ज़्यादती की, या आप लोगों को दूसरे अजला में या दूसरी जगह भेजने की, तो क्या मसाइल क्या होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो अपनी क़यादत का शुक्रिया अदा करता हूँ और आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। हम अपनी क़यादत के साथ शाना बशाना खड़े हैं और इंशाअल्लाह ताला इनके हर जुल्म का वो भरपूर जो है जवाब दिया जाएगा। और हम अपनी पूरी क़यादत का, सारी क़यादत का शुक्रिया अदा करते हैं और इनके शाना बशाना खड़े हैं इनके साथ। आप तय क्या समझते हैं, जैसे आपके साथ आपकी क़यादत खड़ी है, आपके साथ आपके दोस्त खड़े हैं, तो इनके होते हुए भी हुकूमत आपके साथ ज़्यादती कर सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हमारे सीनियर ने जिस तरह से यहाँ पर बात की है कि हमारे महकमा सेहत के अंदर 2018 में भी इन्होंने ये जो अली जान साहब सेक्रेटरी लगाए थे, उस वक्त भी
इन्हीं की पॉलिसी की वजह से तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल जो थे उनमें से जो है वो स्टोर कीपर और क्लर्क की जो पोस्टें थी अबॉलिश की थी। तो जब से ये दोबारा आए हैं, अभी 2 माह हुए हैं इनको आए हुए, 3 माह हुए हैं, तो आते ही इन्होंने फिर जो महकमा सेहत के मुलाजमीन के साथ जुल्म शुरू कर दिया है। और हम इनको बता दें, मौजूदा गवर्नमेंट को भी बता दें कि हम चैन से उस वक्त तक नहीं बैठेंगे जब तक कि ये फ़ैसला वापस नहीं लेंगे। और हम अपने जितने भी आपका के दोस्त हैं, भाई हैं, सीनियर्स हैं, हम इनके साथ शाना बिशाना खड़े हैं। और जहाँ पर ये हमें बुलाएंगे, कॉल देंगे, लाहौर के लिए देंगे, वफा के लिए देंगे, हम इंशाअल्लाह इनके साथ शाना बिशाना खड़े हैं। और हर जगह जाने के लिए और दर्दन देने के लिए इनके साथ हम खड़े हैं, जानी माली तावन के लिए। और हम हुकूमत वक्त को हम ये तमाम तंजीमें जितनी भी ऐप्का की हैं हम बताना चाहते हैं कि हम अपना हक़ लेकर रहेंगे। हम किसी को भी अपने ऊपर मुसल्लत नहीं होने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हम जब घर से निकलेंगे तो कफन सिर पर बांध के निकलेंगे अपना हक़ लेने के लिए। जी सर, आप बताएं कि पहले अपना तारफ़ करवाएं। मैं असिस्टेंट हूँ और एप्का का सेक्रेटरी ख़जाना हूँ यहाँ ना। तारिक महमूद मेरा नाम है। तो आज हम सब आप देख लें इकट्ठे हैं यहाँ सेक्रेटरी हेल्थ पंजाब के वो इक़दाम जो इंतहाई शर्मनाक है। ये जब से पाकिस्तान बना है क्लर्क ही पाकिस्तान को चला रहे हैं ना, वो आज तो नहीं क्लर्क बैठा है। तो ये ज़्यादती हेल्थ डिपार्टमेंट से इनको शिफ्ट करना दूसरे डिपार्टमेंट में, बहुत सारे लोगों की जॉब इतनी हो चुकी है कि अब वो रिटायरमेंट के करीब है, तो अब वो दूसरे डिपार्टमेंट में जाके क्या करेंगे। तो इसलिए हम तो अपनी क़यादत के साथ खड़े हैं। जैसे ही हमें क़यादत आवाज़ देगी हम उस पर लब बैक कहेंगे, और जो जानी माली जो कुर्बानी हुई तो इसके लिए हाज़िर हैं। इसके लिए जी चेयरमैन साहब, आप बताएं, जब प्रोग्राम का चूँकि क्लोजिंग की तरफ जा रहा है, आप क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं? क्या आप अपनी एप्का के जो ऑल पाकिस्तान मेंबर्स हैं जो पंजाब के में, उनके लिए क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा पैगाम सबसे पहले तो अपने तमाम सरकारी मुलाजमीन जो हेल्थ डिपार्टमेंट से तल्लुक़ रखते हैं पूरे पंजाब में, उन सब के लिए मेरा पैगाम यही है कि हम यूनिटी के साथ, इत्तेहाद के साथ, साबित कदमी के साथ इन चीज़ों का, ब्यूरोक्रेसी का मुकाबला करेंगे। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ जहाँ तक हमें अल्लाह पाक ने ताकत दी है, तवानाई दी है, हम पीछे नहीं हटेंगे। ये हमारी बका की जंग है, इसमें हम किसी सूरत किसी कोई मायदा या पीछे बैक स्टेप के लिए हम तैयार नहीं हैं। इंशाअल्लाह हमारा हर स्टेप आगे की तरफ जाएगा। और इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि जहाँ मेजॉरिटी होती है, हक सच की बात होती है, जो उसी की फतह होती है। ब्यूरोक्रेसी जितना मर्ज़ी ज़ोर लगा ले, जो मर्ज़ी कर लें, वक्ती तौर पर उनके हाथ में कलम है, ताकत है, वो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, मुलाजमीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन जब कोई मुलाजिम जब इकट्ठे हो जाते हैं, वो एक सोच पर कायम हो जाते हैं, उनका नज़रिया हो जाता है कि हमने इस मसले से या सेक्रेटरी साहब से जान छुड़ानी है, तो इंशाअल्लाह ताला ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको हम रोक ना सकें। सिर्फ ये है कि हम सरकारी मुलाजिम हैं, गवर्नमेंट मुलाजिम हैं, हम कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहते जिससे जो हमारे लिए बायस परेशानी हो, या हमारी कौम के लिए, हमारे मुल्क के लिए, जो पहले ये लोग इन हालात का शिकार है, पसमानदगी है, महंगाई है, बेरोज़गारी है, तो उसके ऊपर जब एजिटेशन शुरू हो जाए तो आप बेहतर समझते हैं कि फिर हालात किस तरह हालात ख़राब हो जाए। तो हम नहीं चाहते कि ये हालात ख़राब हो। इंशाअल्लाह ताला हमारी सोच पॉजिटिव है उस वक्त तक जब तक हमारे साथ ज़्यादती नहीं होती। तो इंशाअल्लाह ताला अब ज़्यादती होगी तो हम भरपूर एहतियात करेंगे, बदला लेंगे। जी आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मेरा तो यही मैसेज है अली जान साहब को कि इंशाअल्लाह ताला यहाँ सी नहीं तो यहाँ हो नहीं। अच्छा सर, आप बताएं, इमरान साहब आप सदर हैं रावलपिंडी के, काफ़ी ज़्यादा स्टाफ है जिसके साथ इत्तेसाल हो रहा है, आप प्रोग्राम के एंड में क्या मैसेज देना चाहते हैं हुकूमत पंजाब की? मैं सबसे पहले तो मियाँ हमजा शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला पंजाब को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि काफ़ी अरसे के बाद अल्लाह ताला की ज़ात ने अगर आपको इज़्ज़त बख्शी है तो आवाम में जो है वो गैर मकबूल फ़ैसले ना करें, अच्छे फ़ैसले करें। पहले ही लोग बड़े तंग हैं, मुलाजमीन भी पहले से बहुत ज़्यादा तंग हैं, महंगाई से और जो उनके माशी मसाइल हैं उन चीज़ों से। तो आप खुदा रहा ऐसे फ़ैसले और ऐसी चीज़ें ना होने दें अपने अंडर एडमिनिस्ट्रेशन जिससे लोगों का इस्तेसाल हो, लोगों की हक तलफी हो या लोगों के साथ ज़्यादती हो। इलेक्शंस दूर नहीं है, थोड़ा टाइम रह गया, तो फिर आपने आगे आना है आवाम के दरवाज़े पे, तो ये आपके लिए भी अच्छा नहीं होगा। तो
और डिपार्टमेंट्स के लिए भी अच्छा नहीं है। हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ भी बहुत बड़ी ज़्यादती है कि वहाँ पे कॉम्पिटेंट पुराने सीनियर्स लोगों को निकाल के उनको हटा के और आप जो है वो प्रोग्राम्स के लोग और बिल्कुल जो फ्रेश पढ़े लिखे ग्रेजुएट हैं और उनका कोई एक्सपीरियंस नहीं है उनको आप यहाँ पे बिठा दें, तो इससे भी हेल्थ डिपार्टमेंट की जो परफॉर्मेंस है वो पूरे पंजाब में वो ऊपर नहीं जाएगी, उसने नीचे ही आना है। तो आप जो है वो जान आगा साहब को मतलब वो कहें कि इस तरह के जो चीज़ें हैं उनको गलत फैसले जो है वो ना करें और मुलाजमीन का इस्तेसाल ना करें। जी नाज़रीन, जैसा कि हम मौजूद थे रावलपिंडी हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर, हमारे पीछे आपको नज़र आ रहे हैं ये वो क्लर्क हैं जिन्होंने हमेशा खून पसीना एक करके हुकूमत पंजाब, हुकूमत पाकिस्तान के लिए काम किया। वबाई अमराज हो, कोरोना हो, डेंगू हो, पोलियो हो, कोई भी ऐसा काम जो हेल्थ से रिलेटेड हो तो ये लोग शाना बिशाना हुकूमत पाकिस्तान के साथ खड़े होते हैं। लेकिन आज इनके साथ ज़्यादती हो रही है। हमारे साथ मौजूद थे एपका के अहदेदारान पंजाब लेवल के और रावलपिंडी लेवल के, उन्होंने अपने जो है लाएअमल से आगाह कर दिया। अगर सेक्रेटरी हेल्थ ने इनके साथ किसी किस्म की ज़्यादती की तो इनका कहना ये है कि ये लाहौर में जाएंगे, उसके बाद एहतजाजी धरना भी होगा, सेक्रेटरी साहब के घर भी धरना देंगे। जब तक इनके ख़िलाफ़ होने वाली कार्रवाइयों को रोका नहीं जाता तब तक एहतजाज जारी रहेगा। अपने मेज़बान इफ्तारी भट्टी को इजाज़त दें। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में किसी नए मसले में आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए लाने के बाद